श्री सुब्रह्मण्य भुजंग प्रयात स्तोत्र। जगद्गुरु भगवान आदि शंकराचार्य कृत। भावानुवाद अंकुर नागपाल। गतांक से आगे। श्री कुमार परब्रह्मणे नमः। विधौ क्लृप्तदण्डान् स्वलीलाधृताण्डान् निरस्ते भशुण्डान् द्विषत्कालदण्डान् हतेन्द्रारिषण्डान् जगत्त्राणशौण्डान् सदा ते प्रचण्डान् श्रयीबाहुदण्डान्। हे भगवान, ब्रह्मा जी को दंडित करने वाले, अपनी लीला के द्वारा सभी ब्रह्मांडों को उठा लेने वाले, अपनी विशालता के द्वारा मानो हाथी की सूंड को भी निरस्त करने वाले अर्थात तिरस्कृत करने वाले, यमराज के दंड का भी द्वेष करने वाले, इंद्र के शत्रु असुरों के समूहों को मारने वाले, जगत की रक्षा हेतु विश्वस्त आपके प्रचंड भुजदंडों का मैं सदा आश्रय लेता हूँ। सदा शारदा षण्मृगाङ्का यदि स्युः समुद्यन्त एव स्थिताश्चेत् समन्तात् सदा पूर्णबिम्बः कलङ्कैश्च हीनः तदा त्वन्मुखानां ब्रुवे स्कंद साम्यम। हे स्कंद, यदि शरद के 6 चंद्रमा हो और वे सब ओर से एक साथ उदित तथा कलंकों से रहित होकर सदा अपने पूर्ण मंडल के साथ विद्यमान रहें और कभी अस्त न हो, तब मैं कदाचित उनसे आपके मुखों की कोई समानता को कहूँ। स्फुरन्मन्दहासैः सहंसानि चञ्चत् कटाक्षावलीभृङ्ग संघोज्ज्वलानि सुधास्यन्दिबिम्बा धराणीशसूनो तवालोकये षण्मुखाम्भोरुहाणि। हे शिवपुत्र, जिन पर मंद मुस्कान छाई हुई है, ऐसे हंसों से युक्त, जिन पर हिलते हुए कटाक्ष समूह भौरों के समान चमक रहे हैं, अमृत को बरसाने वाले बिंबा जैसे लाल होठों वाले, जल कमल के समान लगने वाले आपके इन 6 मुखों को मैं भाव दशा में देख रहा हूँ। विशालेषु कर्णान्तदीर्घेष्वजस्त्रं दयास्यन्दिषु द्वादशस्वीक्षणेषु मयीषत्कटाक्षः सकृत्पातितश्चेत् भवेत्ते दयाशील का नाम हानि। हे दयालु, कानों जितने लंबे लंबे एवं मोटे मोटे, जिनमें दया प्रवाहित होती है, ऐसे आपके 12 नेत्र होते हुए भी यदि मुझ पर आपका थोड़ा सा दृष्टिपात हो जाएगा तो आपके नाम की कौन सी हानि हो जाएगी। सुतांगोद्भवो मेऽसि जीवेति षट्था जपन्मन्त्रमीशो मुदा जिघ्रते यान् जगद्भारभृत्यो जगन्नाथ तेभ्यः किरीटोज्ज्वलेभ्यो नमो मस्तकेभ्यः। हे पुत्र, तुम मेरे शरीर से प्रकट हुए हो, तुम जीते हो। इस मंत्र अर्थात आशीर्वाद को 6 बार पढ़ते हुए शिवजी ने जिनको प्रेम पूर्वक सूंघा था, हे जगन्नाथ, जगत के भार को उठाने वाले तथा मुकुटों से प्रकाशित होने वाले आपके उन 6 मस्तकों को नमस्कार है। स्फुरद्रत्नकेयूरहाराभिरामः चलत्कुण्डलश्रीलसत्कण्डभागः कटौ पीतवासः करे चारुशक्तिः पुरस्तान्ममास्तां पुरारेस्तनूजः। चमकने वाले रत्न से युक्त बाजूबंद एवं हारों से जिनकी शोभा है, हिलने वाले कुंडलों की शोभा से जिनके गाल प्रकाशित होते हैं, जिनकी कमर पर पीले वस्त्र हैं तथा हाथ में
सुंदर शक्ति हैं। भगवान त्रिपुरारी के वे पुत्र कार्तिकेय जी मेरे समक्ष विराजमान हों। इहाया हि वत्सेति हस्तान् प्रसार्यां वयत्यादराच्छङ्करे मातुरङ्कात् समुत्पत्यतातं श्रयन्तं कुमारं हराश्लिष्टगात्रं भजे बालमूर्तिम। हे वत्स, यहाँ आओ। इस प्रकार दोनों हाथों को खोलकर शंकर जी द्वारा आदरपूर्वक बुलाए जाने पर जो माता पार्वती जी की गोद से उतरकर शिव जी के शरीर का आलिंगन कर लेते हैं, उन बालक रूप भगवान कुमार को मैं भजता हूँ। कुमारेश सूनो गुह स्कंदसेना पते शक्तिपाणे मयूराधिरूढ़ पुलिंदात्मजाकान्तभक्तार्तिहारिन् प्रभुतारकारे सदा रक्ष मां त्वम्। हे कुमार, हे शिवपुत्र, हे गुह, हे स्कंद, हे सेनापति, हे शक्ति को हाथ में रखने वाले, हे मयूर पर बैठने वाले, हे पुलिंद पुत्री अर्थात वल्ली देवी के पति, हे भक्तों के संकट को हरने वाले, हे प्रभु, हे तारकासुर के शत्रु, आप सदा मेरी रक्षा कीजिए। शांतेन्द्रिये नष्ट संज्ञे विचेष्टे कफोद्गारिवक्त्रे भयोत्कम्पि गात्रे प्रयाणोन्मुखे मय्यनाथे तदानीं द्रुतं मे दयालो भवाग्रे गुहत्वम्। हे गुह, हे दयालु, जिसकी इंद्रियां पूर्णतः शांत हो चुकी होंगी, जिसकी संज्ञा अर्थात चेतना लगभग नष्ट हो चुकी होगी, जिसमें चेष्टा नहीं बचेगी, जिसके मुख में कफ की उल्टी भरी होगी, जिसका शरीर भय से कांप रहा होगा, जो मृत्यु की ओर उन्मुख होगा, ऐसे मुझ अनाथ के सामने तब अर्थात मेरे मृत्यु काल आने पर आप शीघ्र ही उपस्थित होइएगा। कृतान्तस्य दूतेषु चण्डेषु कोपात् दहच्छिन्धिभिन्धीति मां तर्जयत्सु मयूरं समारुह्य माभैरिति त्वं पुरः शक्तिपाणैर्ममायाहि शीघ्रम्। भगवान, मृत्यु के समय इसको जला दो, इसको छिल दो, इसके टुकड़े कर दो इत्यादि कहकर मुझको डराने वाले भयंकर यमदूतों के आने पर डरो मत कहते हुए शक्ति को हाथ में लेने वाले आप मोर पर बैठकर शीघ्र ही मेरे सामने आइएगा। प्रणम्या सकृत्पादयोस्ते पतित्वा प्रसाद्य प्रभो प्रार्थयेनेकवारं न वक्तुं क्षमोऽहं तदानीं कृपाब्धे न कार्यान्तकाले मनागप्युपेक्षा। हे प्रसन्न रखने योग्य प्रभु, आपके चरणों में गिरकर एवं बारंबार प्रणाम करके आज ही आपके प्रति मैं अनेक बार उपर्युक्त प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि तब अपने कार्य जीवन के अंतिम समय में तो मैं आपको यह कहने में समर्थ नहीं होऊंगा। बस यही छोटी सी अपेक्षा है।